अच्छा देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 था ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ओके, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर. ओके, तो ये वाला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. तो कॉपर क्लोराइड बोलता है ना, तो कॉपर क्लोराइड, कॉपर का 2 वैलेंसी होती है, लेकिन जो कॉपर क्लोराइड कौन सा है, CuCl2, दैट इज कॉपर का वैलेंसी 2+ होगा. ठीक है ना, और जो प्रोडक्ट होगा वो AlCl3 होगा. कोई भी बच्चे ने AlCl2 लिखा वो रॉन्ग हो गया. एक बार मार्किंग स्कीम देखोगे तो मार्किंग स्कीम में ही है. बैलेंस भी करना है. ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस CuCl2 aqueous gives ट्वाइस ऑफ AlCl3 aqueous प्लस 3 Cu सॉलिड. क्या बुक में रिएक्शंस दिया हुआ था? एल्यूमिनियम के साथ कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन. ओके, दूसरा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. तो जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम जिंकेट बनेगा. ठीक है बेटा, लेकिन मोस्टली बच्चे ने सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिए थे, Na2ZnO2 था. ठीक है, अच्छा रिएक्शन देखो मार्किंग स्कीम में दिया है, Zn+2NOH गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2. कोई भी बच्चे ने उसको बैलेंस नहीं किया था. बैलेंस नहीं करते तो नंबर काटता है. अच्छा, क्वेश्चन को और एक बार जब देखोगे उसमें लिखा ना, इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला. 20 सेकेंड का ये पार्ट का फर्स्ट में दिया है कि व्हाट इज एन एलॉय. एलॉय का डेफिनेशन बुक में भी दिया है. इसमें देखो शॉर्ट में जो लिखा है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल और ए नॉन मेटल. 1 नंबर का डेफिनेशन का था. उसके बाद राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्डर एंड द प्रॉपर्टी व्हिच मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. हाँ सुन लो बेटा सभी ध्यान से. राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्डर, वो तो ठीक है, पहले तो कोई जिंक लिख दिया था. ठीक है ना, कट गया. ठीक है ना, उसके बाद जो है द प्रॉपर्टी व्हिच मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. मेल्टिंग पॉइंट. अच्छा ठीक है, तो मार्किंग स्कीम भी देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्डर इज लेड टिन, और दैट इज लेड टिन लिखो, नहीं तो PbSn लिखो. और वो जो कौन सा लो मेल्टिंग पॉइंट, सभी ने लो मेल्टिंग पॉइंट वर्ड लिखे थे बेटा? यस सर. अच्छा, कौन कौन नहीं लिखे थे वो लोग हाथ उठाओ. ठीक है, इसके बाद लिखोगे. ठीक है, किस किस ने कॉम्पोजिशन गलत लिखा था बेटा? किस किस ने लेड की जगह जिंक लिखा था? हाथ उठाओ. एक बच्चे ने जिंक लिखा. ठीक है बेटा, ठीक है. ओके गुड, गुड नहीं बैड. अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्डर एंड द प्रॉपर्टी. वैसे तो हो गया. और पार्ट में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ वाटर, व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एनोड मेड अप ऑफ, है ना, कैथोड एनोड, है ना. तो इस जगह पे कोई के बच्चे ने गलत लिखा था, इससे करके ध्यान रखे इसको. एनोड जो है ना, उसके नीचे एनोड मार्ट होता है. तो एनोड में कौन सा होगा? इम्प्योर वाला होगा, इम्प्योर सिल्वर एनोड में, एंड प्योर वाला कैथोड में. वो बताएंगे क्यों नंबर कटे बेटा. उसमें हो सकता है तुमको 1 नंबर मिल गया. अच्छा बताता हूँ, तो हो सकता है कहीं भी 1 नंबर क्यों काटा दिखता हूँ. अच्छा, उसमें कैथोड में थिन वायर और स्ट्रिप ऑफ प्योर सिल्वर, और एनोड इज इम्प्योर सिल्वर. कहाँ दिखा, कहाँ नंबर काटा? हाफ ऑफ करके वन. सुन लो 1 मिनट, पहले ये वाला पार्ट चल रहा है, एनोड कैथोड किसका. उसके बाद आएगा दूसरा पार्ट, एनोड पार्ट वाला. ओके, तो कैथोड एनोड मतलब तुमने करेक्ट लिखा, तुमको 1 नंबर मिलेगा. पहले क्वेश्चन वाइज पढ़ते, पार्ट वाइज. ठीक है, नंबर कहाँ कटा उसको अभी बताएंगे ना तुमको. उसके बाद व्हाट इज एनोड मार्ट, यहाँ पे क्या था, व्हाट इज एनोड मार्ट. उसके बाद व्हाई इट इज सो कॉल्ड, मतलब 2 पार्ट है, 2 पार्ट का अलग अलग आंसर होना चाहिए. तुमने हो सकता है मिक्स करके लिख दिया, हमने भी मिक्स करके नंबर दे दिया. ठीक है ना, 2 पार्ट है ना. व्हाट इज एनोड मार्ट, दिस इज एनोड मार्ट. व्हाई इट इज सो कॉल्ड, 1 लाइन छोड़ के लिखोगे दिस इज सो कॉल्ड, है, इसे लिखेंगे ना. अच्छा ठीक है,
तो अभी मैं तुमको मार्किंग स्कीम सुना रहा हूँ, ठीक? तुम नंबर मिलता है तो बताओगे। देखो हब नंबर में पहला पॉइंट, फर्स्ट का दो पॉइंट दिया है स्टार करके, है ना। insoluble impurities settle down at the bottom of the anode. insoluble impurities settle down at the bottom of the anode. तो क्या क्या हुआ? नंबर 1 insoluble वर्ड है, उसके बाद impurities है, settle down at the bottom of the anode, लिखा पूरा, हब नंबर उसमें मिल गई। ओके, दूसरा हब देखते हैं। तो इसके बाद इन लोग इसको क्यों बोलते हैं? व्हाई का आंसर तुमने लिखा नहीं लिखा, मिक्स करके लिखा। तो इसमें ये लिखना था एज इट इज impurities produced ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एट द बॉटम ऑफ एनोड। क्योंकि ये जो impurities का जो मतलब मिक्सचर जो बनता है impurities का, वो एनोड का नीचे बनता है, इसलिए एनोड मड कहते हैं। एज इट इज impurities produced ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द मेटल एट द बॉटम ऑफ एनोड। तुमने देखो ये वर्ड नहीं लिखा तो नंबर काट दिए। अभी मान लो तुम लोगों में से किसी को लगता है कि तुमने सही लिखा, हमने नंबर काटा, तो जो ले आओ, मैं चेक कर दूँ, ठीक। एट द बॉटम ऑफ द एनोड किसी ने नहीं लिखा, बॉटम ऑफ द एनोड में बनता है, इसीलिए एनोड मार्ट कहते हैं। मार्ट क्यों कहते हैं? इम्प्योरिटी से, इसीलिए किसी टाइप हो गया लाइक दैट। अच्छा ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन में भी जिन लोग सेंड करेगा इसके बाद चेक करेंगे कॉपीज, फिर दूसरा टेस्ट शुरू हो जाएगा। अच्छा, राउंड द क्लॉक टेस्ट होगा, टेस्ट का एक टाइम होगा, ये हो गया बस खत्म, इसका दूसरा टेस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन में भेजोगे तो ऑनलाइन में कैसे भेजोगे? PDF बना के भेजोगे, और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड में चेक करूंगा और उसी को ग्रुप में सेंड करूंगा, सारे ग्रुप में, ठीक। अच्छा, बहुत देर में सेंड करें तो इसका टाइम खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। 4-5 बजे, मतलब 4-5 बजे तक तो सेंड कर देना चाहिए, ठीक है। फिर नाइट बैच में फिर दूसरा एक टेस्ट हो जाएगा। अच्छा ओके, नेक्स्ट इज गिव रीजन ड्यूरिंग ए ब्रीदिंग साइकिल द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। मोस्टली बच्चे ने इसका आंसर पहले गलत लिखे थे, उसके बाद बुक देखने के बाद सही लिखे थे, है ना। क्या लिखना था बुक में दिया, देखोगे, है ना। नहीं, मैं अभी इसमें भी बुक का ही आंसर देते हैं, एनसीटी जो ये मार्किंग स्कीम में। सो दैट फर्स्ट पॉइंट, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। इस जगह पे सभी मोस्टली बच्चे लेके कोलैप्स नहीं हो जाए, यही लिखे थे ना, वो तो उसका था। इसमें भी यही होता है कि अगर लंग्स में अगर एयर बचेगा नहीं तो लंग्स में कोलैप्स हो जाता है। सर वो पैसेज का था कि वो आगे चल के वो पढ़ना है, सर वो बोला कि सर वो इसका है, सर बोला कि रियलिटी में क्या होता है कि जब लंग्स में कोई एयर बचता नहीं तो लंग्स जब वो कॉन्टैक्ट करता है तो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है। लेकिन सर वो ये बुक में ये लिखा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट, दिस इंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। वो तो उसका बाद वो है वहाँ तक, तो थ्रोट पार्ट लंग्स का रेसिडुअल क्यों बस, मेन कारण क्या है? यही से थोड़ी होगा, तुमको देगा थोड़ी तुम तो ये सोच रहे हो कि उसमें लिख दो, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट इज 23rd का बी पार्ट में भी कोई भी बच्चे ने गलत लिखा था। बी पार्ट में as compared to oxygen, carbon dioxide is mostly transported dissolved form in our blood। एक ने तो गलत ही आंसर लिख दिया था उल्टा, ठीक है। ये वाला देखो किस किस का सही था, नंबर कम तो नहीं मिला। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen, hence mostly transported in dissolved form in our blood। सबने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है। सॉल्युबल होके क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, और उसके फॉर्म में जाते हैं। और ऑक्सीजन देन द ऑक्सीजन, हेंस इट इज मोस्ट, बुक में लिखा है देखो, ठीक है। तुम बुक ठीक से नहीं पढ़े हो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बुक में एक लाइन लिखा हो रही है, हाँ बोलो। सर बुक में ये लिखा है द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वोलाई, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood
in the alveolar blood vessel to be transported to cells of the body. फिर आगे तो बोल, वो तो बोला कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बारे में बोल। क्वेश्चन क्या होता है देखो, ये मैंने नहीं लिखा है, देखो उसके बाद पढ़ो रीड करो। यस सर। क्या लिखा है देखो। नहीं, मैं इसका मतलब पूछ रहा था, ये जो बोला और आपने जो बोला, मतलब उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा अभी बता, क्वेश्चन ये था एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सुन लो, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में जाता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तुम्हारा वो था कि कौन कहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्यों जाते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, उसके बारे में। अंडरस्टूड? अच्छा एक्सप्लेन हाउ टेंडल्स, अच्छा सुन लो, एक्सप्लेन हाउ टेंडल्स हेल्प ए पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस। इसके बारे में लिखना था। रखो कॉपी रखो, चेक करते रुको। अच्छा ओके गुड। इसका मार्किंग स्कीम देखो, सुन, इसमें कोई बच्चे को बोलेगा कि अच्छे से सब मिस्टेक क्या हुआ नहीं हुआ। टेंडल्स आर सेंसिटिव टू टच, ये वर्ड लिखा था नहीं, नहीं एक ही शब्द नहीं। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट, ये तो सभी ने लिख दिया। सपोर्ट है तो क्या है, वो तो वर्ड लिखना पड़ेगा, सेंसिटिव टू टच, बुक में भी लिखा है। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट द पार्ट ऑफ द टेंडल इन कॉन्टैक्ट with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. Okay, उसमें ऑक्सीजन का बात तुम लिख सकते हो, कोई लिखो, बहुत अच्छा है वो। This causes the tendril to circle around the object and thus cling to it. Okay, तो वो जो सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ भी ठीक से नहीं लिखा, और जो सेंसिटिव टू टच है भी नहीं लिखा, तो उसमें कोई बच्चे को एक ही नंबर मिला, नहीं तो 1.5 नंबर मिला। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लिखना बेटा। लिस्ट टू मेजर लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये नहीं है लेकिन हमारा क्वेश्चन में इसको सुन लो, बिकॉज वो लिखना भूल गया था क्वेश्चन को, मतलब प्लेस नहीं था इसलिए बोर्ड में नहीं लिखा गया था, ये भी सुन लो। अच्छा इसी का टेस्ट ले लेते हैं। लिस्ट टू मेजर लिमिटेशंस ऑफ द यूज ऑफ केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन द सेल्स इन मोस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स। सुन लो पहले क्वेश्चन को ठीक से। लिस्ट टू मेजर लिमिटेशंस ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स इन द मोस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स। क्वेश्चन इज क्लियर? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? मैं बोला था ना क्वेश्चन अच्छे से सुनो। क्वेश्चन का मतलब ये है दो लिमिटेशंस बताना है। किसका? यूज ऑफ केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इम्पल्सेस होते हैं सर, वो एक्चुअली में सर वो पूरे तरीके से सेल्स पे कांटेक्ट में नहीं होते हैं सर, तो ज़्यादातर सेल्स के पास जो मल्टीसेलुलर एल्वेओल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच नहीं सकते, इसलिए वो एक लिमिटेशन ये हो गया। तो दूसरा ये हो गया कि सर एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने के बाद उसको टाइम लगता है दूसरा जनरेट करने के लिए, इसलिए कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता। ठीक है, सही आंसर बताया, यही वो लिख देता तो नंबर मिल जाता। अच्छा सुन लो अभी मार्किंग्स की। इलेक्ट्रिकल फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्व टिश्यूज, नॉट ईच। उसी में दूसरा भी लिख सकते हो, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन एनिमल बॉडी इज कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ठीक है बेटा, सारे सेल नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड नहीं है। दूसरा, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन ए सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल्स टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म टू जनरेट ए न्यू इम्पल्स। ओके, तुमने करेक्ट लिखे हो, करेक्ट बोले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो था, क्वेश्चन नंबर 25, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर of focal length 15 centimeter. Use mirror formula and new Cartesian convention, sign convention to determine the positions of the image formed. इसमें नॉर्मली में किसी का नंबर नहीं काटे, सबको 2-2 मार्क्स मिले, बिकॉज इसमें आंसर आएगा -37.5। इमेज इज फॉर्म 37.5 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये सभी ने लिखा, सबको 2 नंबर मिले, बिकॉज बेसिकली तुम लोग ये न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करते थे ना, थियोरी कम करते हो। इलेक्ट्रिसिटी का
कल आती बता दो कि मैं तुरंत, तो आज होना चाहिए था, अभी करता हूँ। ड्रॉ ए रे डायग्राम। सुन लो, इस जगह पे मेन इस जगह बहुत बच्चे का मिस्टेक हुआ, किसी को भी मैंने 2 नंबर नहीं दे पाया। ये खुशी का बात है और दुख की बात है, दोनों है। दोनों क्यों? हमारे लिए कौन सा खुशी है होता है? खुद पढ़ाए, खुद ही नंबर नहीं दे पाए। ऐसा पढ़ाए कि बच्चे को नंबर ही नहीं दे पाए। तो ड्रॉ ए रे डायग्राम, ठीक ठीक से पढ़ते हैं ना बेटा। एक थॉट्स को मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया मैं तुमको बताता हूँ। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द फेसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब तीनों साइड बराबर होना चाहिए, एंगल भी 60 डिग्री जैसे होना चाहिए देखने में। तो पॉट्स का डायग्राम करेक्ट था लेकिन तुम्हारा नहीं था, नहीं, तीनों साइड बराबर नहीं था। नॉर्मल 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद कोई मतलब प्रिज्म लिखने से ABC करके मार्क करना पड़ता है, कोई की वजह नाम ही नहीं दिया, ठीक है ना, प्रिज्म्स का नाम, लेकिन स्पॉट्स नहीं दिया। उसके बाद इंसिडेंट रे एरो देना था, स्पॉट्स ने दिया एरो, ठीक है ना। उसके बाद इमर्जेंट रे का ई नहीं बोला था, आई बोला था, और जो बैक साइड में आगे बढ़ाने के बाद डी आएगा, है ना, डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, ओके। और उसमें जो परपेंडिकुलर रहते ना, एम एन वगैरह परपेंडिकुलर डॉटेड करके बनाना है। तो जो रेस पीछे की तरफ जा रहा था वो डॉटेड करके देना पड़ेगा, इसका भी डॉटेड, वो भी तुमने बनाया। उसने डी भी लिखा, आई भी लिखा, उसके बाद भी मैंने नंबर काटा। क्यों? बिकॉज उसने नहीं लिखा कि जो आई जो है ना इंसिडेंट एंगल एंड डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ये लिख देना था। सुन लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई बोलना था और एंगल ऑफ डेविएशन को डी बोलना था, है ना। तुमने करेक्टली बनाया, लेकिन वहाँ पे मेंशन कर देता तो और अच्छा होता। नॉर्मली तुमको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन तुमने उस चीज़ को लिखा नहीं था। मेंशन यहाँ आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए उसको 2 नंबर मिलना चाहिए। तो पर्स का हाफ नंबर बढ़ गया, ठीक है बेटा। तुम्हारा नॉर्मली एबनॉर्मल जैसे लग रहा है। नॉर्मल प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल करता है, नॉर्मल प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल करता है, इसके एबनॉर्मल टाइप का हो रहा है, 90 नहीं है तुम्हारा नॉर्मल एबनॉर्मल जैसे। तो नंबर कहाँ मिलेंगे बताओ, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, कोई आंसर शीट मतलब ये नहीं करना, टर्न अप नहीं करना, ठीक है बेटा। अच्छा ओके, अभी चेक करेंगे बाकी जिन लोग का टेस्ट हुआ है, ठीक है।